हाउ टू चूज एक्चुअली पार्टनर का बेसिक क्या होना चाहिए, फाउंडेशन क्या है, जिस तरह बंदा देखता है तो हमें क्या देखना चाहिए एक्चुअली फ्यूचर के लिए, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ जनरेशन, हमने 5-6 साल के लिए तो नहीं एग्रीमेंट करना ना। पाकिस्तान में रहते हुए वी हैव टू बी रियलिस्टिक कि शादी सिर्फ दो अफराद की नहीं होती है, दो ख़ानदानों के दरमियान होती है। और पाकिस्तान के डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं, फैमिली डायनामिक्स हमारा उर्फ कुछ ऐसा है कि आपको रिश्तेदारों से मिलना भी पड़ता है, और आप बिल्कुल भी इक्वेशन से सास ससुर को या अपने रिश्तेदारों को इक्वेशन से आउट तो नहीं कर सकते। तो इसलिए अक्लमंदी का तकाजा इसी में है कि इंसान जो भी चॉइस ले, सबसे पहले वो अपने घर के डायनामिक्स और फैमिली के डायनामिक्स को ज़रूर देखे। ऐसा ना हो कि वो प्यार मोहब्बत इश्क मशूकी के चक्कर में एक खातून को इमोशंस हाई हैं उस घराने में ले आए जहाँ पे वो उसकी वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है, उस खातून की जो असल वैल्यूज़ थी उससे बहुत वैल्यूज़ डिफरेंट है। बाद में जब प्रॉब्लम सामने आए तो जाहिर है हनीमून पीरियड आपको पता है 3-4 महीने रहता है, मैक्सिमम 6 महीने रहता है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं तो वो पिछली चीज़ें भी भूल जाती हैं कि ये एक लव मैरिज थी या इश्क मशूकी की बातें थी या जो भी था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रियलिस्टिक होके थोड़ा सा इन चीज़ों को देखा जाए। और जो सबसे पहली बात है कि इस तरह की बातें मैरिज से पहले ही डिस्कस कर ली जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हैरान हूं कि लोग क्यों नहीं इन बातों को डिस्कस करते, फैमिलीज इवन नहीं डिस्कस करती। वो सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा बहुत या तो कमाने वाला है, अच्छी पोजीशन पे है, और लड़की खूबसूरत है, लड़की अच्छे खानदान की है, एंड दैट्स इट, शादी हो जाती है। या लड़का लड़की मैक्सिमम ये कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों जीवन साथी बनना चाहते हैं, फाइन, इस्लाम ने इसको मना नहीं फरमाया। लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि उनके फैमिली डायनामिक्स क्या हैं, और ये भी सोचना भूल जाते हैं कि हमने जब शादी करनी है तो दो फैमिलीज का भी बंधन आपस में बनना है। तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन है, रिक्वेस्ट है सबसे, दोज हु आर राइट नाउ सिलेक्टिंग लाइफ पार्टनर, कि देखें ये बातें पहले क्लियर कर लें। आप पूछ लें अपनी होने वाली वाइफ से जो पोटेंशियल स्पाउस है कि क्या आप जॉब ओरिएंटेड हैं, कैरियर ओरिएंटेड है, आपकी सोच क्या है इस मामले में, क्लियर करें। इसी तरह ये सवाल इवन होना चाहिए, छोटे छोटे सवालात हैं कि आफ्टर मैरिज आपकी सोच क्या है, कि आप इंडिपेंडेंट एक सोच की मालिक हैं कि आपको गाड़ी भी चलानी आनी चाहिए, आपके पास एक गाड़ी भी होनी चाहिए, और हाउ ऑफन डू यू गो आउट, और आपकी आप व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलर्स यू लिसन टू। इससे बहुत सी बातों का आइडिया होता है। इस तरह मर्द से औरत सवाल कर सकती है कि आपकी औलाद के बारे में क्या सोच है, औरत से सवाल किया जा सकता है कि बच्चों के हवाले से आपकी क्या सोच है। शादी के बाद पता लगता है कि वो तो कायल ही नहीं है बच्चों की, वो तो कहती हैं कि 2 साल का गैप होना चाहिए, या बाद में पता लग रहा होता है कि मैंने फॉरेन कंट्री में जाना है फर्दर स्टडी करने। ये बात पहले क्यों नहीं पूछी गई कि आपने आगे फर्दर स्टडी करनी है कि नहीं करनी है? और की भी जाती हैं ये बातें तो बड़ी ही वो जो है ना, वो फॉर्मेलिटी के अंदाज में, और क्लियर जवाब नहीं दिया जाता। जैसे लड़के वालों से पूछा जाए कि आपको, मेरी बेटी अगर कोई फर्दर स्टडी करेगी, आपको कोई मसला तो नहीं है? तो अगली पार्टी कहती है हाँ जी मसला तो कोई नहीं है, देख लेंगे, देखें, छोटी छोटी चीजें। असल बात तो ये कि लड़का लड़की अच्छे होने चाहिए, असल में ये छोटी बात नहीं है। ये बाद में जब लड़की ख्वाहिश का इजहार करती है कि मैंने आगे पढ़ने जाना है, तो लड़का और उसकी फैमिली वाले एकदम कहते हैं कि नहीं, हमारी तो ये सोच ही नहीं, हमने तो ये सोचकर शादी नहीं की थी। तो फिर आपने शादी से पहले ये क्यों कहा कि ये छोटी बात है और हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, कौलन सदीदा हमारे दीन ने। और आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि खुतबा निकाह में ये आयत है, कूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। क्यों है? क्योंकि ये ऐसा बंधन बनने जा रहा है जिसमें कौलन सदीदा की बहुत जरूरत है। तो लोगों को क्लियर करना चाहिए, एक दूसरे को अपनी वैल्यूज क्लियर करनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल क्लियर करना चाहिए, अपने प्लान्स क्लियर करने चाहिए, एक एक बात क्लियर। इसी तरह मर्द को चाहिए औरत से उसकी जहनियत पूछ ले कि आप कैरियर ओरिएंटेड हैं, आपने इतनी तालीम हासिल की है, मदरहुड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अगर सपोज मैं आपको कहूँ शादी के बाद कि आप जॉब ना करें तो इस पे आप कैसे बिहेव करेंगी, आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। तो ये मेरी पहली एडवाइस होगी आपकी ऑडियंस को भी और सबको,
کہ وہ جب شادی کرنے جا رہے ہیں تو صرف اس چکر میں نہ پھنسیں کہ وہ نقاب کرتی ہے یا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا وہ انسٹاگرام پہ بہت اچھی پوسٹیں شیئر کرتا ہے یا وہ دینی پوسٹیں شیئر کرتی ہے یا یہ کہ ہمیں پسند ہے. یہ چیزیں انف نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے. یور ایموشنز ٹو بی آنیسٹ کین بی مینیپولیٹڈ. آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں جو لانگ لاسٹنگ چیزیں, جو لانگ لاسٹنگ سوالات ہیں, جو اسمارٹ کویسچنس ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج یور اینگر, یہ اسمارٹ کویسچن ہے, ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج کانفلکٹ کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. ان کے گھر والوں کو دیکھا جائے, لڑکے کی مدر کو دیکھا جائے, بہت سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. تو لسٹ گوز ٹو مچ. تو ان شارٹ میں کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ شادی سے پہلے پلیز ان معاملات کو ضرور دیکھیں تاکہ آگے پرابلمز نہ پیدا ہوں. ایک لڑکا جو ہے اس کی ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کے اندر, اور اس کو لڑکی چاہیے, اس کی ایک سبمسو لڑکی چاہیے. اگر وہ بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی والی عورت سے شادی کر لے گا تو میس کریٹ ہو جائے گا. اس کو ایک سبمسو خاتون چاہیے. جس طرح مثال کے طور پہ ایک پرسنالٹی ٹائپ ڈفرینٹ ہے, اس کی پرسنالٹی ٹائپ بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہے اور وہ ایک بہت ہی انٹروورٹ لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو پرابلم کریٹ ہوگی. تو میرے خیال سے پرسنالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے اور فیملی سے بھی ملنا چاہیے. الحمدللہ تو بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں الحمدللہ. علی بھائی واٹ اباؤٹ بہت ہی جی علی بھائی. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم کیریئر کو زیادہ توجہ دیں گے, دونوں ہسبینڈ اور وائف, اور ہم نے فیملی پلاننگ کی اور ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے 5 سال کوئی اولاد نہیں کرنی, اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد اللہ نے انہیں اولاد ہی نہیں دی. بہت ویری ڈینجرس, ٹھیک ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے. یو نیور نو. کبھی بھی میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ یہ پلان بنایا جائے کہ پہلے 5 سال ہم نے اولاد نہیں کرنی, اور اگر کسی کا ایسا پلان ہے تو ٹو بی آنیسٹ یہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ یہ صحابہ کو کہا کہ ایسی خاتون سے شادی کرو جو فرٹائل ہے, اور میں فخر کروں گا اس بات پہ کہ تم لوگوں کی بہت اولادیں ہوں گی. تو یہ جو اس وقت ماڈرن ذہنیت ہے میں اس کے ساتھ خلاف ہوں. ایون ڈاکٹرز اس کے خلاف ہیں, اس وقت گائنیکولوجسٹ اس کے خلاف ہیں. آپ کو پتہ ہے گائنیکولوجسٹ آج کل کیا کہہ رہی ہے کہ شادی کے شروع میں ہنی مون پیریڈ میں پازیٹیو ایموشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں عورتوں کے, اور دیٹ ہیلپس دیم ٹو کنسیو اینڈ ٹو بی فرٹائل. اور یہ آہستہ آہستہ پھر چیز فرٹیلیٹی کم ہوتی جاتی. تو یہ تو اب ایون گائنیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں نے سنے کہ بعد میں اللہ نے اولاد ہی نہیں دی. اس لیے یہ غلط سوچ ہے میرے نزدیک. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عورت کی صحت کا خیال نہ رکھے, یعنی گیپ ہی نہ دے اتنا زیادہ, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے.